भयंकर बारिश में किसी पहाड़ी पर बसे गांव में अजय विजय विक्रम की एक साथ शादी हुई। राधिका, ममता और नेहा ब्याह कर पहली बार बारिश में ही ससुराल पहुंची। ससुराल में उसके सास ससुर भी थे। बहू, तुम तीनों जल्दी से कपड़े बदल लो क्योंकि बारिश की वजह से तुम तीनों भीग चुकी हो। उसके बाद पहली रसोई की रस्म करेंगे। ठीक है सासू माँ। तीनों अपने अपने कमरे में चली गई, लेकिन जब तीनों कपड़े बदलकर वापस आईं, तब सारे लोग दंग रह गए क्योंकि अभी तक तो तीनों ने शादी का जोड़ा पहन रखा था, लेकिन अब राधिका ने स्लीवलेस ब्लाउज और हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। ममता ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, जबकि सबसे छोटी बहू नेहा ने घूंघट के साथ भारतीय परिधान पहन रखा था। क्या बात है, अभी तक तो तीनों एक जैसी लग रही थी, पर अब अचानक तीनों अलग अलग लगने लगी। ससुर जी, मैं पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की हूँ, मॉडर्न भी हूँ, जो कि मेरे कपड़ों से झलकता है। मैं तो राधिका भाभी से भी ज्यादा मॉडर्न हूँ। दोनों बड़ी बहू कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन नेहा बेचारी घूंघट डालकर डरी सहमी खड़ी हुई थी। उसने कुछ बोला ही नहीं। नेहा, इन दोनों ने तो बता दिया, तुम भी अपने बारे में कुछ बता दो। मैं क्या बताऊं सासू माँ, मैं तो गांव की रहने वाली हूँ। पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन बचपन से गांव में रही हूँ, इसलिए मुझे फैशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। कोई बात नहीं बहू, लेकिन सबसे अच्छे संस्कार मुझे तुम्हारे ही लगे। तो चलो, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, जाकर खाना बनाओ। लेकिन इस घर में रसोई तो सिर्फ एक ही है, हम तीनों के लिए अलग अलग रसोई बनाइए, तभी तो पता चलेगा किसका खाना बेहतर है। बहू, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, तुम तीनों को मिलजुल कर ही काम करना है। हाँ दीदी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चुप कर, हम लोग खाना तभी बनाएंगे जब इस घर में 3 अलग अलग रसोई हो जाएंगी। पर बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और बाढ़ जैसी आई हुई थी। भैया, हमें नहीं लगता कि हम पहाड़ी के नीचे उतरकर खाना ला पाएंगे, खाना ऑर्डर करके मंगा लेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन से खाना आ गया और सारे लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन तीनों भाई अभी भी बाहर हॉल में बैठकर कुछ प्लान बना रहे थे। यार, एक वक्त का खाना ही खाना इतना महंगा पड़ गया, रोज रोज हम बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। ऐसा करते हैं, रात भर मेहनत करके 3 अलग अलग रसोई बना देते हैं। तीनों बारिश में ही बाहर गए। पहाड़ी वाला इलाका था, इसलिए पत्थर उन्हें आसानी से मिल गए। उन्हें रात भर मेहनत करके 3 अलग अलग रसोई बना दी। सुबह उठते ही, यार ममता, हमने तो सोचा था इतनी बारिश में इतनी जल्दी 3 अलग अलग रसोई ये लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे पति तो हमसे भी चालाक निकले। अब क्या ही कर सकते हैं दीदी। सबसे बड़ी बहू राधिका ने बारिश की वजह से छोले कुलचे बनाए। ममता कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी, इसलिए उसने यूट्यूब पर देखकर अमरूद के कोफ्ते बनाए। नेहा ने सिर्फ खीर बनाई। क्या बात है, खाना तो तुम तीनों ने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे कैसे ससुर जी, खाना तो सिर्फ मैंने और ममता ने बनाया, नेहा ने तो सिर्फ खीर बनाकर रख दी। अरे